हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ और ये स्टोरी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थीं और मतलब बचपन में मुझे उनका रिलेवेंस ज़्यादा समझ में नहीं आता था, बट जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा वो ये जो एक कल्चर था इंडिया में कि हाँ, दादी नानियाँ रात में बच्चों को सोने से पहले कहानियाँ सुनाती थी, ये कितना इम्पोर्टेंट था और है। तो एक कहानी है जो आपकी हेल्प करेगी अगर आपकी हिम्मत टूटे कभी तो ये एक राज्य की कहानी है जहाँ पे एक राजा था और उसके अपने राज्य के जो आसपास के राज्य थे उनके राजाओं के साथ बहुत अच्छे मतलब फ्रेंडली रिलेशन होते थे। तो उसने एक बार एक पार्टी होस्ट करी, एक दावत होस्ट करी। उस दावत में सारे राज्यों के जो उसके मित्र राज्य थे वहाँ के राजा आए हुए थे। तो एक राजा ने उसे एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन गिफ्ट किया उसकी हॉस्पिटैलिटी से खुश होके। राजा को वो स्टोन बहुत पसंद आया। तो राजा ने अपने राज्य के मंत्री से कहा कि इस पत्थर की एक मूर्त बनवाओ, एक बहुत सुंदर मूर्त बनवाओ और जो इसे बनाएगा, जो शिल्पकार इसे बनाएगा उसे मुंह मांगी मतलब रकम दी जाएगी और कुछ अशर्फियाँ दी जाएगी, जो भी उसकी इच्छा होगी। तो मंत्री इस खोज में लग गया कि ये मैं किससे बनवाऊं, राजा का आदेश है। तो वो उस राज्य का जो सबसे अच्छा शिल्पकार था उसके पास गया और उससे बोला कि क्या तुम इस पत्थर की बहुत सुंदर मूर्त बना सकते हो? अगर तुम बनाओगे तो राजा तुम्हें एक मुंह मांगा तोहफा देंगे और कुछ अशर्फियां देंगे। तो शिल्पकार ने कहा, हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरा रोज का काम है, मैं बिल्कुल बना दूंगा। उसने वो उसी दिन से उस पत्थर की मूर्ति बनाने में लग गया। उसने उस पत्थर पे बहुत ज़्यादा चोटें करी लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। उसने फिर दोबारा से कोशिश करी, वो पत्थर फिर भी नहीं टूटा। फिर उसने सोचा कि ठीक है, मैं अब इसे कल आके करूँगा। उसने कल आके फिर से कोशिश करी, सुबह शाम तक वो कोशिश करता रहा, वो नहीं टूटा। फिर उसने सोचा कि नहीं, अब ये मुझसे नहीं होगा। उसने सोचा कि अब वो ये मंत्री को बोल देगा कि इस पत्थर की मूर्त नहीं बन सकती है। उसके मन में बहुत बार आ रहा था कि एक बार और कोशिश कर लूं क्या, एक बार और कोशिश कर लूं क्या। पर उसके मन में ये भी आ रहा था कि जब इतनी बार कोशिश करने पे नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। तो जब उसने अगले दिन भी 2-3 बार कोशिश कर ली तो उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि इस पत्थर की मूर्त नहीं बन सकती है, मैंने बहुत बार कोशिश कर ली है और ये पत्थर नहीं टूट रहा है। जब शिल्पकार ने ये कह दिया कि इस पत्थर की मूर्त नहीं बन सकती है तो मंत्री सोच में पड़ गया कि मुझे तो इस पत्थर की किसी भी हालत में मूर्ति बनवानी है, राजा का आदेश है। तो वो अब एक ऐसे शिल्पकार के पास गया, ढूंढता ढूंढता, पूछता पूछता, जो ज़्यादा मतलब उस राज्य में जिसका नाम नहीं था, लेकिन उसने ये कहा कि ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, मैं इसकी बना सकता हूँ। उस जैसी ही उस शिल्पकार ने एक चोट उस पत्थर पे मारी, वैसे ही पत्थर टूट गया और उस शिल्पकार ने बहुत सुंदर सी मूर्ति बना के मंत्री को दे दी। फिर मंत्री ने मन में सोचा कि अरे, जो बहुत जाना माना शिल्पकार था वो नहीं बना पाया और ये जो शिल्पकार है इसने बना दिया। अगर उस पहले शिल्पकार ने, जो बहुत फेमस है राज्य में, उसने थोड़ी और कोशिश की होती तो ये जो अशर्फियां हैं और ये जो मुंह मांगा तोहफा इस शिल्पकार को मिला है वो उसे ही मिल गया होता, जो राज्य में बहुत फेमस था। तो ये पूरी स्टोरी का मॉरल ये है दोस्तों कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमसे फोकस और अटेंशन चाहते हैं, लेकिन हम थोड़ी कोशिश करते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं ये सोच के कि ये नहीं होने वाला है, बट एक्चुअली हम उस एंड गोल पे होते हैं कि हम उसे बस पाने ही वाले हैं और हम उससे पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो ये स्टोरी यही दर्शाती है कि अगर वो जो पहला शिल्पकार है वो थोड़ी और कोशिश कर लेता, जब उसके मन में ये आ रहा था कि हाँ, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, तो उसने एक बार और अगर चोट दी होती पत्थर पे तो वो ही उस पत्थर की मूर्ति बना लेता। लेकिन उसने वो कोशिश नहीं करी तो जो दूसरा शिल्पकार है उसके एक बार मारते ही वो मतलब पत्थर टूट गया।
तो ऐसे ही लाइफ में हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए एंड तक, मतलब जब तक हमें ये लगे कि हाँ अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हमें बीच में गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मैं भी बीच में कई चीज़ों पे गिव अप कर देती हूँ और कई बार एंड तक उसे लेके चलती हूँ। और मैंने ये देखा है कि जिन चीज़ों को लेकर एंड तक आप चलते रहते हो उसमें आपको लेटर, सूनर और लेटर सक्सेस ज़रूर मिलती है, राइट? आई होप कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा जब आपने बीच में गिव अप कर दिया होगा, बट आपको बाद में रिग्रेट हुआ होगा कि काश मैं एंड तक थोड़ा और कोशिश कर लेती, या फिर कभी आपने बहुत लंबी जर्नी कंप्लीट की होगी और सक्सेस मतलब आपको उस काम में मिल गई होगी। अगर आई वुड लाइक टू नो योर स्टोरी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और जब भी आपकी हिम्मत टूटे तो इस स्टोरी को, इस कहानी को ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोटिवेट करती है। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।